नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र के पतैली पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 7 से एक युवक को उजियारपुर पुलिस ने सरकारी अधिकारियों के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक डीजीपी बिहार और डीएम समस्तीपुर के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहा था। दलसिंह सराय अनुमंडल डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि टेक्निकल टीम के साथ उपलब्ध फोटोग्राफ के आधार पर पतैली गांव में छानबीन कर युवक को गिरफ्तार किया गया है। उजियारपुर थाना अंतर्गत पतैली गांव का रहने वाला संजय कुमार नाम का व्यक्ति ट्विटर पर डीजीपी सर बिहार और डीएम सर समस्तीपुर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए था। थाना अध्यक्ष उजियारपुर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज इसे गिरफ्तार किया गया है। पिछले करीब 1.5-2 महीने से ट्विटर पर ये फर्जी अकाउंट बनाकर अपना ये काम कर रहा था। कहाँ का रहने वाला है ये? रहने वाला उजियारपुर थाना क्षेत्र का है। किस नाम सर फर्जी बनाया हुआ है? डीजीपी सर बिहार। कोरोना महामारी के इस विकट परिस्थिति में हर मोर्चे पर विफल नीतीश सरकार की नाकामयाबी को लेकर रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर रालोसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश रालोसपा महासचिव स्वीटी प्रिया के नेतृत्व में अपने अपने बाह पर काली पट्टी बांधकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना देकर काला दिवस मनाया। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वीटी प्रिया ने कहा कि सुशासन बाबू की राज्य सरकार द्वारा विधि व्यवस्था संभालने के नाम पर आइसोलेशन केंद्र में मीडिया को जाने तक से रोका जा रहा है। आज हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा आहूत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे आज पूरे बिहार में मीडिया बंधु पर जो सरकार ने अत्याचार किया है उसी के खिलाफ हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं। और हमारे देश के चौथे लोक स्तंभ पर जो अत्याचार हुआ है हम लोग उसी के खिलाफ में आज धरना पर बैठे हैं और काला दिवस मना रहे हैं। मीडिया बंधु जो पूरे समाज को उसमें गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखती है और जो आज हमारे देश में पूरे विश्वव्यापी कोविड-19 पर जो जितना सभी लोग परेशान हैं हमारे देश के हमारे समाज में उसको मीडिया और सरकार क्वारंटाइन सरकार की तरफ से जो क्वारंटाइन दिया गया है उस पर मीडिया उसका जो विधि व्यवस्था है सब सिर्फ दिखावा है। कोई भी विधि व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही है। बस वो एक सोशल मीडिया तक ही सीमित है, बस पेपर तक ही सीमित है। पटना में कोरोना संक्रमित पाए गए एक बीएमपी जवान की पत्नी और बच्चों को बक्सर में क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीएमपी के जवान 2 दिन पूर्व बक्सर से अपनी बाइक से पटना गए थे। जैसे ही पटना में उस बीएमपी जवान के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली वैसे ही बक्सर नगर स्थित उनके घर से उनकी पत्नी और 2 बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं डीएम अमन समीर ने इस बात की पुष्टि की है। यहाँ पे एक सज्जन हैं पटना में कल पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 तारीख को अपने घर में आए थे और 3 तारीख को यहाँ से गए हैं। बाइक से आए हुए थे तो आने में अपने घर के जिन सदस्यों से संपर्क में थे उनकी हिस्ट्री ली जा रही है और स्वैब टेस्ट करा के फिर उनको आइसोलेशन में हम लोग रखेंगे और तत्काल इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। हाँ, जो अभी अग्निशमन की गाड़ी आई हुई है होगी और अभी आगे टेस्ट। अच्छा, कितने दूर के रेडियस में सैनिटाइजेशन का प्रावधान है? 200 मीटर। 200 मीटर। पॉजिटिव केस अगर जहाँ है अभी इनमें से कौन पॉजिटिव है क्या है? जी सर। सीतामढ़ी के नगर थाना के चकमहिला गांव में अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को घर में घुसकर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल एक शख्स ललितेश्वर यादव सीतामढ़ी के बाजपट्टी के जदयू विधायक रंजू गीता के देवर हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आया है जो कि दोनों की गोली लगी हुई है। एक के जांग में लगी हुई है, बाएं तरफ के जांग में, और गोली अंदर ही फंसी हुई थी तो ऑपरेट करके निकाल दिया गया है और हेमोस्टेसिस मेंटेन है, मरीज खतरे से बाहर है। और दूसरा जो मरीज है वो
समथिंग अंसारी करके हैं, उनकी जो गोली है वो बाएं तरफ जांग में लगी है और वो पूरे थाई को पियर्स करते हुए लिंग के नीचे बेस ऑफ द लिंग में फंसी हुई थी। वहाँ से गोली ऑपरेट करके निकाला गया है। खतरे से बाहर कहा जा सकता है? नहीं, उस मरीज़ को खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसका फ्यूमरल आर्टरी जो है वो पाल्पेट नहीं हो रहा है और अभी तक जो है पैकिंग किया गया है। ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा है उसका और साथ ही साथ उसका किडनी भी फंक्शन नहीं कर रहा है। रोहतास थाना क्षेत्र के महराव में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका आरोप बच्ची के बड़े चाचा पर ही लगा है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घर में पहले से ही पारिवारिक कलह चल रहा था। इसी बीच इस तरह के वारदात की खबर सामने आ गई। वही घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए रोहतास थाना की पुलिस ने पीड़िता को महिला थाना डेहरी ऑन सोन भेज दिया, जहां से उसे स्वास्थ्य जांच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। घटना रोहतास थाना का है, तो रोहतास थाना रेफर कर दिया है महिला थाना डेहरी को। डेहरी थाना जांच करवाने के लिए लाया है। अच्छा सर, क्या मामला लग रहा है कुछ? अभी इस मामले के बारे में तो हमको कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि मतलब कि दुष्कर्म की घटना देखे नहीं। हाँ, मैंने दुष्कर्म का ही जांच करवाने लो लाया है। अब तो जांच हो जाएगा तब न पता चलेगा कि क्या मामला है। सर, किनके द्वारा किया गया है, ये जानकारी है क्या? डॉक्टर नीता शर्मा लेडी डॉक्टर हैं। अच्छा, किसके द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, कुछ जानकारी है क्या? ये हमको अभी जानकारी नहीं। विभिन्न प्रदेशों से आए मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। वहीं सूरत से आए करीब 9 मजदूर दानापुर से मसौड़ी प्रखंड के भगवानगंज बाजार बस से पहुंचे, जो सभी भगवानगंज थाने के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही भनक बिहार न्यूज के पत्रकार अजय को लगी, तो प्रवासी मजदूरों को उन्होंने समझाकर मसौड़ी क्वारंटीन सेंटर जाने को कहा, जिसकी मौखिक सूचना मसौड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार को दे दी गई। वहीं विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील किया है कि उन्हें बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। थाना आया था। आप कहाँ से आए? सूरत। क्या करना है सूरत में? बैग पेंटिंग में काम करते थे। काम करता था? हाँ। तो कहाँ से आ रहा है अभी? अभी दानापुर से आ रहा हूँ। दानापुर से आ रहा है? दानापुर से। मेडिकल चेकअप हुआ कहीं? सब चेक हुआ है, सब कहाँ हुआ हुआ है, है? क्या मोहर भी लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजकुमार। घर कहाँ हुआ? गोखुला। गोखुला। कहाँ से आ रहे हो तुम? सूरत से। सूरत से आ रहे हो? कौन दिया इजाजत आने का यहाँ? ये हम लोग का दानापुर से बोला कि दानापुर से बोला कि यहाँ मसौड़ी थाना जाए, मसौड़ी थाना से बोला कि आप लोग भगवानगंज थाना जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। कहाँ घर है? गोखुला। गोखला घर है। क्या करता था सूरत में? फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम करता था, अब घर जा रहा है। कहाँ से आए हो जी? क्या करता था सूरत में? पेमेंट मिला वहाँ तुम लोग को? जो काम किया उसको मालिक पेमेंट दिया? जितना दिन काम किया उतना दिन का पेमेंट दे दिया। अच्छा कर। जितना दिन बंद हुआ पैसा नहीं दिया। तो सूरत से क्यों आया यहाँ? वहाँ पर जो रूम वाला मालिक था अच्छा, सबको बोल रहा है कि तब अपना अपना घर जाओ। भगावल जा रहा है। क्यों भगाया मालिक? क्यों मालिक भगाया वहाँ से? रूम भाड़ा खोराकी खोज रहा था, कहाँ से देते हम लोग? नहीं क्या मतलब कोई वजह हो गई ना जिससे भगाया तुम लोगों को? मिल बंद हो गया, कंपनी मिल बंद हो गया तो काम चलते नहीं थे, कहाँ से खाएंगे हम लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोरोना का है ना, हाँ, इसलिए। क्या नाम है तुम्हारा? आलोक कुमार। कहाँ जाएगा? गोखला। सब गोखला करने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? आलोक कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से आ रहे हैं। क्या काम सिकंदराबाद करते थे? सिकंदराबाद में गाड़ी चला देते हैं कंपनी में। कंपनी में? तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो दानापुर से आ रहे हैं। दानापुर से आ रहे हैं। दानापुर से आप यहाँ भगवानगंज आए हाँ सर। डायरेक्ट? हाँ सर। मसौड़ी में रोका। मसौड़ी रोका? हाँ रोका, तो वहाँ जैसे कहा कि चला जाओ भगवानगंज। कौन बोला? थाना थाना वाला बोला कि भगवानगंज जाओ। तो भगवान जाने के लिए क्यों बोला थाना वाला? थाना वाला जैसे बोला कि वहीं से जाओ, आप लोग का थाना जहाँ पड़ता है वहीं जाइए, वहाँ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ है क्या? सब कुछ हो गया है। कहाँ हुआ चेकअप? दानापुर में हुआ है। लेकिन सरकार का निर्देश है कि अगर जो भी विभाग से प्रवासी मजदूर आते हैं उसको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो आपको होम क्वारंटाइन में नहीं रखा गया? कहाँ सर? नहीं रखा गया, चेकअप करके छोड़ दिया। चेकअप कर छोड़ दिया। ये होम जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको होम क्वारंटाइन में रहना है, और 21 दिन रहना है, क्योंकि ये सख्त निर्देश है सरकार की ही। वैसे दिन में आपको छोड़ दिया गया। क्या नाम हुआ आपका?
मुंशी प्रसाद क्या करते थे वहाँ? गाड़ी चलाते थे। कहाँ से आ रहे हो? सूरत से आ रहा था, सूरत से आ रहा है। क्या करता था सूरत में? कपड़ा मिल में काम करता था। कपड़ा में काम करता था। तो क्यों छोड़ दिया कपड़ा मिल में? क्या हुआ? वहाँ लॉकडाउन हो गया, अब बिहार में आ गया है। बिहार में आ तो गए। क्या करेगा? बिहार में वापस जाएगा या बिहार में रहेगा? बिहार में रहेंगे, वापस क्यों जाएंगे? क्या करेगा बिहार में रह के? अपना काम करेंगे, कौन काम करोगे? खेती बाड़ी हस्ती काम करेंगे और क्या करेंगे। कहाँ घर हुआ? मेरा घर गोखला हुआ है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इसमें मसौढ़ी प्रखंड के भगवानगंज थाने में हूँ और भगवानगंज बाजार में हूँ। मेरे साथ बहुत से विभिन्न प्रदेशों से आए हुए, भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कुछ प्रवासी मजदूर हैं। इन प्रवासी मजदूर अब दानापुर में उतरे हैं और दानापुर से ये बस के माध्यम से सीधे भगवानगंज थाना पहुँचे हैं। इन लोगों का कहना है, सरकार से मांग है इन लोगों का कि यदि बिहार में रोजगार मिलता, यदि बिहार में फैक्ट्रियाँ खुलती तो हम लोग बाहर क्यों जाते। क्योंकि इन लोगों के सामने से बड़ी समस्या है। इन लोगों का कहना है कि हम जो वहाँ काम करते थे तो जितना जो हमने काम किया उतना वेतन मिला। आखिर वही हुआ ना, ढाक के 3 पात। बात तो वही हुई ना कि बेचारे कमाने के लिए गए थे बाहर में और ये लोग सब खाली हाथ रहे। क्योंकि इनको परिवार को उम्मीद थी कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति बाहर गया है तो कमा कर आएगा, कुछ पैसे लेकर आएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला इन लोगों को, कुछ हासिल नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि बाहर में जब हम काम करते थे तो ये हम अपने पैसे से खाए, नतीजा यह हुआ कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ। ये लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार बिहार में फैक्ट्री खोले और हम लोग को रोजगार दे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच पुलिस कर्मियों का अलग अलग रूप कई बार देखने को मिला है। इस बार बखरी थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति को शादी की सालगिरह पर यादगार तोहफा दिया है। बखरी थाना के इंस्पेक्टर मुकेश पासवान के नेतृत्व में पुलिस केक लेकर बखरी के घाघरा पंचायत पहुंची। दरअसल बखरी के घाघरा में एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 57वीं सालगिरह थी। बखरी डीएसपी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान और उनकी टीम केक लेकर घाघरा गांव पहुंची। इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर खुशी साफ दिखी। ये समय हमेशा याद रहेगा। ये कोरोना के टाइम में भी ऐसा इतना अच्छा से सब सहयोग किए हैं हमारे जिला अधिकारी जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो ऐसा माहौल लग रहा है। सबसे पहले मैं अपने जिला पुलिस कप्तान को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पंचायत में एक प्रतिष्ठित और समाजसेवी व्यक्ति के लिए ये जो शादी सालगिरह मनाया जा रहा है, हम काफ़ी बेहद खुश हैं। और अपनी पंचायत की जनता की ओर से पुलिस प्रशासन को मैं आभार प्रकट करता हूँ। स्थानीय पुलिस प्रशासन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला पुलिस पदाधिकारी, तमाम लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करके हम लोगों के बीच पुलिस पब्लिक जो सौहार्द होता है, ये कोरोना वायरस के रहते हुए भी हम लोग सोशल डिस्टेंस बना करके इस कार्यक्रम को आज हम संपन्न किए हैं। हमें बेहद खुशी हो रहा है। हम तमाम पुलिस पदाधिकारी, तमाम हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे चौकीदार हैं, तमाम लोगों को मैं अपनी पंचायत की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के महल पर मोहल्ले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडीएस के 40 बोरा अनाज को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ के खंदकपर से पिकअप पर 40 बोरा पीडीएस का अनाज लेकर महल पर बेचने के लिए अनाज को ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस गश्ती के दौरान बिहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए अनाज को जब्त कर लिया। मधुबनी में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने अप्रैल माह में वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण कराया था। अप्रैल में उपभोक्ताओं के शिकायतों के आलोक में अनियमितता का आरोप जांच में प्रमाणित होने पर कुल 12 पीडीएस दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई। वहीं इसके साथ ही 4 पीडीएस दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही 4 डीलरों से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है।
अररिया नगर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर बोची गांव में सड़क के किनारे सिविल कोर्ट के मुंशी मुकेश शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर शव को फेंक दिया गया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस ने घटनास्थल से लोहे की रॉड को भी बरामद किया है। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया अवैध संबंध में हत्या की बात सामने आ रही है। हत्यारे की पहचान भी कर ली गई है। जल्द ही हत्यारे की गिरफ्तारी भी की जाएगी। बताइए। 5 बजे गए तो देखे वहाँ लाश पड़ा हुआ है, गाड़ी उसका ऊपर पे पड़ा हुआ है। मेरा हम लोग का भाई है, चचेरा भाई है, वो उठा के घर लाए। उसके बाद पूरा हल्ला उल्ला हुआ तो फिर साहब गए थाना से, अपने से गए और से लेके वही सब प्रक्रिया हुआ, फिर पोस्टमार्टम में लाया गया। लेकिन अभी तक कोई कैसे हुआ था पता है कुछ? नहीं, वो चीज़ पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुबह शर्मा। में मुकेश शर्मा का शव मिला है और देखने से ही पता चल रहा है कि दबिया या तेज हथियार से धारदार से मार के इसकी हत्या की गई है और हत्यारे की पहचान कर ली गई है। और अभी तो प्रथम दृष्टया जो है मामला कुछ अवैध संबंध का लग रहा है, लेकिन हर बिंदु पर इसकी अनुसंधान की जाएगी और अनुसंधान उपरांत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हत्यारे की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के बीच हुए समझौते के बाद प्रखंड के नियोजित शिक्षक संघ के आह्वान पर हड़ताल समाप्त कर अपने अपने बीआरसी कार्यालय में योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रखंड एवं पंचायत के शिक्षकों ने अथमलगोला बीआरसी कार्यालय में योगदान दिया। बताते चले कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद होने के वजह से हड़ताल से लौटे सभी शिक्षकों की ड्यूटी क्वारंटीन सेंटर पर लगाई जा रही है। इस संदर्भ में अथमलगोला प्रखंड बीईओ माधुरी द्विवेदी ने बताया कि जो शिक्षक हड़ताल समाप्ति के बाद योगदान दे रहे हैं उन्हें अथमलगोला प्रखंड के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर पर ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। जो थे वो वापस आए हैं, योगदान दे रहे हैं? हाँ, सभी योगदान दे दिए हैं मेरे प्रखंड संसाधन केंद्र में। तो कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाया गया अभी तक? अभी क्वारंटाइन सेंटर में फौजदार सिंह हाई स्कूल और अथमलगोला मिडिल स्कूल में लगा चुके हैं। सबनीमा की भी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर कब से ये टीचर योगदान दे रहे हैं? योगदान पूर्व में भी कुछ शिक्षक दे चुके हैं और 5 से सभी शिक्षक योगदान दे दिए हैं। 5 से। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान सहित कई समाज सेवियों ने जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने पीने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में जाकिर हुसैन संस्थान के सहयोग से कई समाज सेवी लोगों ने हड़ताली मोड़ के आसपास के सभी जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान राहत सामग्री मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। हैं, विकलांग लोग हैं, बुजुर्ग हैं, रिक्शा ठेला वाले हैं जो रोड पे रह रहे हैं, उन लोग के लिए यहाँ एक दिन बीच करके डॉक्टर साहब के सौजन्य से और लोग सारे लोग मिले हुए हैं। आज मेरा भी सौभाग्य हुआ है जो इस कार्यक्रम में हम भी शामिल हैं और मेरे सामने हम अपने हाथ से भी, डॉक्टर साहब भी अपने हाथ से दिए, सारे लोग मिलके यहाँ वितरण कर रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भगदड़ मच रहा है और एक करवा चलते जा रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू है, जब से इनका कार्यक्रम चल रहा है और आगे जब तक रहेगा, जब तक चलेगा। कितने लोग को बांटा गया? अभी तक 900 से ऊपर चला गया है। तो शुरू से ही सोशल वर्किंग में रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर सबसे बड़ी छाया हमारे गार्जियन श्री उत्तम बाबू के द्वारा आज से जब भी गए किसी भी मुसीबत में हाथ तो इन्होंने पूरे तत्पर सहारा करते हुए आए। आज इन्हीं के बलपूर्वक, इन्हीं के सहारा और दिशा निर्देश के अनुसार हम अभी तक 950 से ऊपर राशन वितरण पैकेट कर चुके हैं। कमला नेहरू नगर हमारा स्लम क्षेत्र है, जो अदालतगंज जो स्लम क्षेत्र है, हड़ताली मोड़, दरोगा राय पथ, बोर्डिंग रोड, इस जगह पे जा के इनके आदेशानुसार जो उत्तम बाबू का जो दिशा आदेश होता है उसी के अनुसार जाके हम उन व्यक्तियों को चुनते हैं जो इस लायक हो, जिसको सहारा मदद हम लोग कर सकते हैं। उसमें प्रोफेसर राकेश बाबू का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास पड़ोस के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान मिलता है। खासकर हमारे गार्जियन उत्तम बाबू का हम पे बहुत बड़ा सहारा, जो इस कार्य में हम अभी तक जुटे हुए हो गया है
और अभी हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 17 तारीख तक क्या निर्णय होता है सरकार का, उसके हिसाब से। और ये तो आप देख ही रहे हैं शुरू से ही एक महत्वपूर्ण जो घटना और भी यहाँ हो रही है। करीब 16 कुत्ता जो रोड पर के डॉग हैं उनके लिए सुबह शाम व्यवस्था की गई है खाने का, और 11 बंदर जो इस इलाका में ही प्रायः पाए जाते थे उनको कोई नहीं पूछ रहा था। सब दुकानें बंद हैं, सब घर बंद है, खाने के लाले पड़े हुए थे। 11 बंदर और करीब 16-17 आपको कौवा, जो पहले इस क्षेत्र में कौवा नहीं था, आप देखिए अभी भी सब बैठा हुआ है इंतज़ार में कौवा के लिए, गिलहरी के लिए। ये सब व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब पशुपालन विभाग की ओर से करीब करीब 1 दिन 2 दिन के बाद में देखते हैं जो रोड पर गाय घूम रही है उन लोगों के लिए भी खाने की व्यवस्था की जा रही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।